द्वितीय अध्याय 58 श्लोक। यदा संघरते चायं कुर्मुगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बोले, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें कवच के भीतर कर लेता है, वो दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई साधक अपने इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनके इच्छाओं से पूरी तरह से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्मेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात जैसे आग में घी की आहुति डालने से वो शांत नहीं होती, अपितु इससे आग की लपटें और भीषणता से भड़कती है, उसी प्रकार इंद्रियों की तुष्टि करने से वे शांत नहीं होती, इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, और जब उनकी तुष्टि की जाती है तब वे और अधिक प्रबल हो जाती है। मन और इंद्रियां सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती है, लेकिन जब तक हम इनकी पूर्ति के प्रयास में लगे रहते हैं तब ये सब सुख मृगतृष्णा की भांति भ्रम के समान होते हैं। किंतु जब हम भगवान का अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए इन सब कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तब हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती है। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। प्रबुद्ध आत्मा अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और परिस्थितियों के आवश्यकता अनुरूप उन्हें संकुचित और उनका विस्तार कर सकते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है और एकाग्रचित होता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है।